राइट डाउन। दूसरे क्लासरूम में कहा किया आज? तो चलो मैथ्स में कहाँ चल रहे हैं? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन गलत हो रहा था ना मैंने कल वो 5000 वाला 9 और 10 करा देता हूँ। मिसलेनियस खत्म है। आगे आ जाओ, आगे आगे सेकंड रो। ठीक हो? बिल्कुल सही पढ़ाया यार मैंने तो। गूगल पता नहीं ऐसा क्यों गड़बड़ कर रहा है। चैप्टर नंबर 16। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे थे ना बस। चलो चलो सबसे पहले एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। 9 में बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं एक साथ। हमने कल आधे अधूरे किए थे, इसलिए हमारे आंसर्स भी गलत आ रहे थे और एक को जो माइनस करना था वो तो ध्यान ही नहीं कर रहे थे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने कल बोला तो दोबारा फिर करिए। देखो ध्यान से, उन्होंने बोला 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000। 5000 में नहीं, ग्रेटर देन 5000। तो डिजिट है 0 1 3 5 7। कितने नंबर बनाओगे 5 डिजिट्स के? 4 डिजिट्स के और ग्रेटर देन 5000। तो दिस प्लेस कैन बी फ्रेम इन 2 वेज ओनली। कौन कौन से आ सकता है? 5 और 7। यहां पे मैंने बोला 5 5 5। आप इनमें से कुछ भी भर दो, आप इनमें से कुछ भी भर दो। तो 5 5 5 और ये हो जाएगा 250। लेकिन एक नंबर तो ऐसा भी होगा कि यहां पे 5 आ जाएगा और यहां पे 0 0 0। ये नंबर तो नहीं चाहिए ना मुझे, 5000 तो चाहिए नहीं ना। तो 5000 नहीं चाहिए, तो 5000 नहीं चाहिए तो एक माइनस कर दिया। तो इसका मतलब by using the digit 0 1 3 5 7, 249 numbers can be made. 249 numbers can be made by using the digit 0 1 3 5 7 which are greater than 5000, which are greater than 5000. 5000 भी नहीं लिया है। अब पहला केस लिया when the digits are repeated. फर्स्ट केस when the digits are repeated. अगर digits repeat कर सकते हैं तो ये तो हमने पहले ही केस लिया है when the digits are repeated। और इसमें अब मुझे निकालना है कि the condition when the number is divisible by 5, number is
डिविजिबल बाय 5। अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो फिर ज्यादा कोई समस्या नहीं। सबसे पहली बात तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 5 और 0। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लेता हूं लास्ट में आ गया 0, तो अगर लास्ट में 0 आ गया तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। कौन कौन? 5 और 7। और दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 में, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 पे। यहां तो कोई भी नंबर डाल दो, एनी नंबर, एनी नंबर। तो एनी नंबर का मतलब दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 1। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे? ये नंबर हो जाएगा 50, लेकिन -1 करना पड़ेगा। 1 कौन सा होगा? 5000। इसमें एक नंबर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? जब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, वन ऑफ द नंबर इज 5000, तो वो नंबर नहीं चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 49 नंबर ऐसे होंगे जो लास्ट में क्या होगा? 0। अच्छा, ये हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा और 2 वेज बन जाएंगे। आगे 5 और 7 तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 -1 हो जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा ले लिया तो ऐसे कर लेते हैं। अब लास्ट में मैंने फिक्स कर दिया 5, तो अब इसमें 5000 आ नहीं सकता और रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहां पे क्या आएगा? 5 और 7। यहां पे एनी नंबर, यहां पे एनी नंबर। तो यहां पे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 5 वेज, 5 वेज एंड 1 वेज। ये नंबर कितना हो गया? 50। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 50 प्लस 49, व्हाट इट शुड बी? 99। व्हाट इट शुड बी? 99। और 99 तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? तो वो हो गया 99/249। कल आंसर कितना है? कल आंसर कितना आया था? एक बार चेक कर लो आंसर प्लीज। कल का आंसर एनसीईआरटी पे लाया हो तो चेक कर लो, जल्दी जल्दी करो ना पे। साहब तुम बंद कर लो मोबाइल फोल्डर से जाना चाहिए। मैं देख लूं 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। पहले वाले का आंसर है 99/249। 99/249। दूसरे का आंसर तो बड़ा भयानक सा दिख रहा है मुझे। चलो करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा? When the repetition of the digit is not allowed। सेम क्वेश्चन पे दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और इस बार करूंगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मतलब when the repetition of the digit is not allowed। अच्छा, अब देखो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो मैंने यहां पे ना 5 फिक्स कर दिया। तो अब 5000 तो आ ही नहीं सकता, तो मैंने यहां पे 5 फिक्स कर लिया। तो ये हो गया 1। और अब यहां पे आप कुछ भी नंबर डालोगे, किसी भी तरह नंबर को इंटरचेंज करोगे तो 5 तो आ ही चुका है। अब 6 ये 5 नंबर है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वे, 3 वे, 2 वे। 4 3 12 24 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 5 से शुरू होंगे। चेक करो 24 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो किससे शुरू होंगे? 5 से। अरे बोलो भाई। या फिर ऐसा कर लो, इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो। तो इंटू 2 कर लोगे तो यहां पे क्या आ गया? 5 और 7। तो 5 और 7 का मतलब ये कितना हो गया? 48।
तो अगर इन 4-5 डिजिट को यूज करना है 0, 1, 3, 5, 7 और 5000 से ऊपर बड़ा नंबर बनाना है और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास में 48 नंबर्स टोटल बने। टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? 48। कुछ कहना चाहती हूँ? अरे अभी तो ये टोटल बन रहा है ना, ये तो सैंपल स्पेस बन रहा है। अब डिविजिबल बाय 5 बनाएंगे नंबर, तो डिविजिबल बाय 5 के लिए देखना रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो यहां पे मैंने ले लिया 0 और यहां पे मैंने क्या ले लिया? 5। अब अगर यहां पे 0 ले लिया तो यहां पे 5 और 7 कुछ भी ले लो, या तो 5 ले लो या फिर कितना ले लो? 7। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। दिस प्लेस 5, ये 2 5 में से 2 जगह चली गई, तो बचे कितने? 3, और ये कितना हो गया? 2। 3 to the 6 और 2 जा 12 नंबर हो जाएंगे ऐसे, 12 नंबर हो जाएंगे ऐसे भाई। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब अगर आपने 5 यहां यूज कर दिया तो मजबूरी है 7 ही यहां यूज करना पड़ेगा, और जब 7 यहां यूज करोगे तो यहां पे कोई भी तरीके से नंबर डाल दीजिए आप लोग, तो यहां डालोगे आप 3 नंबर और यहां कितना डालोगे? 2 नंबर, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे? 6, 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/40, 18/40। कॉपी करो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन दिमाग लगा रहा है एनसीईआरटी। 12th क्लास में बोलेंगे टीचर्स, कॉम्पिटिशंस बोलेंगे। अरे प्रोबेबिलिटी 11th में पढ़ी थी ना, प्रोबेबिलिटी 11th में पढ़ी थी ना, वही काम आएगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी को बढ़िया तरीके से करके जाइए 11th में, कम से कम 500 एडिशनल क्वेश्चन करके जाइए, 500 ऑब्जेक्टिव एडिशनल करके जाइए। आपको लग रहा होगा 500 बहुत बड़ी चीज है, 3 दिन का काम है बस, 3 दिन का काम। हाँ ऐसे मत करो भाई। हालांकि बैच में ऐसे बच्चे हैं कि टोटल उन्होंने 9, 10, 11, 12 में आज तक 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस की कर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा भी है, गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ा। संजय बना कि नहीं? रितेश दाऊ, रितेश नहीं, रितेश दाऊ है, दादा दाऊ वजनदार, वजनदार, बहुत वजनदार। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम चल रहे हैं 10 की तरफ। अब आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, और भी तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसको अभी 11th में फिनिश करके चलिए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसके मिला के भी चलो अगर 500 क्वेश्चन कर लो ऑब्जेक्टिव, तो आपका दिमाग बढ़िया हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब बैठे बैठाए अच्छे 10% मार्क्स मिल जाएंगे 12th सीबीएसई बोर्ड। और कंपटीशन में भी 10% का वेटेज हो जाता है लगता। किसी भी कंपटीशन में 10% मार्क्स मिल जाते हैं प्रोबेबिलिटी और कंपटीशन एंड कॉम्बिनेशन के मिला के, किसी भी कंपटीशन। और मालूम है किसी कंपटीशन में अच्छे सिलेक्शन के लिए 50% मार्क्स की जरूरत होती है, बस 100% मार्क्स की जरूरत नहीं। अगर आप 360 में से 180 नंबर ले आओ जेईई में तो बहुत है, मतलब आपको एक ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जाएगा सम्मानजनक। फ्रेशर से, फ्रेशर बहुत होता है, तो अपने आप में सफिशिएंट मार्क्स हो जाते हैं अगर आप सिर्फ 50% ले आओ तो। खैर
तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 10. थोड़ा दिमाग लगाना फिर कब सब लोग. The number lock of the suitcase has 4 wheels. मालूम होगा नंबर लॉक सूटकेस पे क्या होता है? तिजोरियों के जैसे लॉक नहीं होते हैं. A number lock on the suitcase has 4 wheels, each leveled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. Okay. What is the probability that the person getting the right sequence to open the suitcase? तो यार तरीका तो खोलने का एक ही होगा बस. भाई सपोज अगर लॉक का कोड है 8547, तो जब तक वो 8547 नहीं डालेगा उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है सूटकेस खुलने का. तो न्यूमरेटर में तो कितना आ जाएगा? 1. न्यूमरेटर इज 1, बट डिनोमिनेटर 4 व्हील्स है और 4 व्हील्स में दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways, 9 ways, 8 ways, 7 ways. ऐसा क्यों? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. और इसमें वो चक्कर नहीं होता 0 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसका आंसर होना चाहिए 1/90 into 8 7 56. जरा बेटा मल्टीप्लाई कर देना तो कितना होगा? 0 9 6 54 5 9 5 45. देखना यही है क्या आंसर? 1/50 40. पक्का देख लिया आंसर है? बहुत बार. चलो ठीक है. समझ तुमने पढ़ा कितना है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन फिर भी तुम्हारी रेगुलरिटी अच्छी. तो ये हो गया 1/50 40. और मुझे लेकिन विश्वास नहीं करना चाहिए इन सेंटरीज वालों का. ये कुछ तो डूबेंगे कि डूबेंगे मुझे में देख लिया है. देख लिया हो. चलो संजय की बात मान लेता हूं. तो इस तरह से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गई. फिनिश्ड. यानी एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी की खत्म हो गई. एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी खत्म. तो बच्चों लोग अगर एनसीईआरटी खत्म हो गई तो वो चालू कर लें क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चालू कर लें. बढ़िया होगी यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. अच्छे क्वेश्चन होते हैं. प्रोबेबिलिटी में कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस. स्ट्रीट लाइन का सर चलो चलो सर चलो चलो फटाफट एक क्वेश्चन देंगे. If the letters of the word algorithm are arranged at random in a row, what is the probability that GOR must remain together as one unit? ट्राई मारो जल्दी से. करा देता हूँ बेटा स्ट्रेट लाइन में. चिंता मत. चिंता मत. तुम आओगे कि दोस्त को भेज दोगे? खुद ही आओगे? ये सोचते होंगे ये लोग कहां फंस गए यार. इतनी तो इज्जत है नहीं जितनी बेइज्जती हो चुकी. लेकिन ये मेरा प्यार है ना. क्या समझे? समझ गई कुछ? जल्दी से ट्राई करो बेटा क्वेश्चन को. उत्तम. नो. एल्गोरिथम ALGO 4 RI 6 और 9. एल्गोरिथम रिपीट तो नहीं हो रहा कुछ भी? नहीं रहा. तो उन्होंने बोला इन हाउ मेनी वर्ड्स लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम आर अरेंज्ड इन अ रो
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? लॉगरिथम के कितने वर्ड्स होंगे नीचे? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जी ओ आर मस्ट रिमेन टुगेदर। तो इधर देखो, ए एल एक डब्बे में बना लो जी ओ आर और आई टी एच एल। 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 factorial. तो इसका आंसर क्या होगा? 7 6 फैक्टोरियल। है 7 है। कुछ गलत कर दी क्या यार? यार ये आदत नहीं है, बोलते गलत कर दी। सिक्स दिख रहे हैं। जी ओ आर का एक डब्बा भी होगा ना। हाँ मैंने जियो आर के 3 फैक्टोरियल कर दिया, उसमें अंदर इनका चेंज हो गया। तो अपन को ऐसा नहीं चाहिए कि जियो आर मतलब ऐसा ही लाइन में ऐसा होता, ऐसे में तो फिर वो आर जी हो सकता है। उन्होंने क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स जी ओ आर मस्ट रिमेन टुगेदर एज वन यूनिट। लेटर्स जी ओ आर मस्ट रिमेन टुगेदर। लेटर 3 लेटर है जी ओ आर, ये एक इकट्ठे रहे, ये इकट्ठे रहे। यार इन लोगों का आंसर लेकिन वो है 1/72। मेरा आंसर कितना है? देखो यार, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं आप सब लोग के साथ में सॉल्व कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। उन्होंने क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी दैट जी ओ आर मस्ट रिमेन लाइक दिस ओनली, और या फिर क्या बोला? द लेटर्स जी ओ आर मस्ट रिमेन टुगेदर। लेटर्स को बोला एक साथ रहे। तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर ज्यादा सही है। उन्होंने क्या किया है? जी ओ आर को एक साथ रखा है। उन्होंने इसका इंटरचेंज नहीं किया जो ये भैया बोले। उन्होंने इसका इंटरचेंज नहीं किया। उन्होंने ये 3 फैक्टोरियल नहीं किया, 7 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल करके छोड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो बोलेंगे कि जी ओ आर की सीक्वेंस में यही रहनी चाहिए तो फिर हम उसको ऐसा करेंगे। बट उन्होंने बोला लेटर्स जी ओ आर मस्ट रिमेन टुगेदर एज वन यूनिट। लेटर जी ओ आर रहनी चाहिए एक तरह से, मतलब एक यूनिट में। अगर सीक्वेंस के बारे में कुछ लिखते तो शायद हम करते, बट ऐसा उन्होंने बोला नहीं। ऐसा चल क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा, 6 न्यू एम्प्लॉइज। आप लोग ट्राई करो ना। 6 new employees, 2 of whom are married to each other, are to be assigned 6 desks that are lined up in a row. If the assignment of the employees to the desk is made randomly, what is the probability that the married couple will have non-adjacent desks? बहुत नाइंसाफी। करो जरा, कैसे होगा? मैरिड कपल को बोला कि तुम लोग संगे संगे ना बैठोगे, तो एक काम करो ना, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसमें से फिर संगे संगे बैठने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। अलग अलग बैठने की प्रोबेबिलिटी निकालो आंसर। कमा थोड़ा जल्दी करना जरा प्लीज। मेरी क्लासरूम में हर एक बच्चे के लिए मटेरियल है। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए भी है, और जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आता है उसके लिए भी बहुत एंटरटेनमेंट। पूरी पैसा वसूल है क्लासेस। खुश रहता है बच्चा पूरे टाइम। पापा समझ में कुछ नहीं आता लेकिन मजा आता है। लोग 6 लोग हैं। 6 का मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो एक मिनट हिलना मत। 2/6 हो गया, 2/6 हो गया मतलब 1/3 हो गया। 1 - 1/3 मतलब 2/3 आंसर होगा भाई साहब।
2/3 क्या भूमि 2/3 आ गया 2/3 आ गया तब ये मैरिड कपल को ही सोच के खुश है बस मैं करूं अभी क्या बेटा क्या मतलब बता 6 factorial into 2 factorial upon 6 factorial. वो 5 factorial into 2 factorial upon 6 factorial. 5 factorial into 2 factorial upon 6 factorial is the probability of sitting, we are getting the desks arranged adjacent to each other, married couple में. और 1 माइनस कर देंगे तो नॉन एडजेसेंट डेस्क हो गया कि नहीं हो गया अभी? तनिष्क और रितेश, तनिष्क आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, बता कैसे करें? 6 employees and out of 2 are married. सो के आगे बोले, ये तो क्वेश्चन है, इन लोगों को डेमो देना पड़ता है. 1/3 ठीक है ना, 1/3 आएगा. 1 minus 2/3 is 1/3. 2/3 रितेश प्लस तनिष्क बराबर. रितेश तुम बताओ कैसे करेंगे भाई? 5 factorial into 2 factorial. हाँ, 1/3 आ गया. 1/3 आ जाएगा. करो. है 6 factorial 5 factorial into 2 factorial upon 6 factorial. हाँ, तो 1/3 आ गया. आंसर कितना है लेकिन 2/3 होगा ना आंसर? 5 का पल से वो 5 ले या नहीं आ रहा. 5 ले तो 1/3 आ रहा. चलो देखो सर, सबसे पहले तो हस्बैंड और वाइफ के डेस्क एडजेसेंट लगा दिए मैंने, और फिर 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 4 5 6 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. दिस इज द केस इन विच हस्बैंड एंड वाइफ विल सिट टुगेदर और 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये हो गया 6 और ये 2 1/3. तो आंसर हो जाना चाहिए 2/3. हाँ, 2 कपल एक ही कपल है. एक कपल बोलते हैं मियां एक बीवी बस. 2 कपल मतलब एक लड़का लड़की मानी जाती है. ये ना बच्चे लोग मतलब बस एज्यूम करने लगते हैं कुछ भी. शादियों का सीजन भी चल रहा है तो 2 of whom are married to each other. और ये मैं बता दूं कि if 2 of them are married to each other, certainly they will be forming one couple only. ठीक है कि नहीं? चलो बेटा आंसर तो आ गया पूरा. गणेश देख ले भाई यार, सुनने बेटे सन्नाटा है, कुछ भी समझा दो मैं. समझ गए? डेमो भी दिया मैंने अभी. पता नहीं तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार, बस रितेश का दीवाना है. कुछ नहीं है, रितेश का दीवाना है. लो बेटे देखो आंसर निकालना है सही से, है ना? Suppose an integer from 1 to 1000 is chosen at random. Find the probability that the integer is a multiple of 2 or a multiple of 9. तो देखो मैं इसका तरीका बता देता हूं आपको. देखो नीचे तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 1000. 1 से लेकर 1000 तक के नंबर चुनने हैं तो कितना हो जाएगा? 1000 तरीके से नंबर चुन सकते हो. बट ऊपर नंबर चाहिए आपको मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएंगे 500.
सही है क्या? मल्टीपल ऑफ 9 कितने हो जाएंगे? सर इसमें AP लगा सर 110 ना 111. There are 111 number which are divisible by 9 till 1000. by 1000 को आपने 11 से डिवाइड कर दिया 9 से, तो यह आ जाएगा 9 बंजा 9, बचेगा कितना 10, 9 बंजा 9 बचेगा कितना 10, तो 111 नंबर होंगे. लेकिन आपको वो नंबर माइनस करने पड़ेंगे जो 2 और 9 दोनों के टेबल में आ गए होंगे, तो वो होंगे मल्टीपल ऑफ 18. वो क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 18. मल्टीपल ऑफ 18 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 1000 में 1000 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 5 से 90 बचेगा कितना? 18 5 से 90. 55 ऐसे नंबर होंगे जो दोनों में आ रहे होंगे, तो इसलिए माइनस कर दिया. तो आंसर निकाल लीजिए 15 और ये हो गया 611 माइनस 55 अपॉन 1000. आंसर निकालना बेटा कितना हो रहा है इसका? 1144 तो 556 अपॉन 1000. चेक करना मेरे कैलकुलेशन गलत है क्या? सही है. 556 अपॉन 1000 डिवाइड कर देना. एपी लगा वो तो आंसर चेक करें कि समझ में आया कि नहीं है? अभी आंसर हो गया 556 अपॉन 1000. मैंने क्या किया? मल्टीपल ऑफ 2 लिया. देखो क्रॉस 2 मतलब मल्टीपल ऑफ 2, क्रॉस 9 मतलब मल्टीपल ऑफ 9, माइनस क्रॉस 18 मतलब मल्टीपल ऑफ 18. क्योंकि 18 के मल्टीपल कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 2 में भी आ गए होंगे और 9 में भी आ गए होंगे. जैसे 36 नंबर है तो वो 2 के टेबल में भी आ गया होगा और 9 के टेबल में भी आ गया होगा, तो वो नंबर हमने 2 बार ऐड कर दिया होगा, गलत हो गया होगा, इसलिए हमको एक ही बार ऐड करना था. सही है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चंस कॉपी करते जाना आप लोग. ये क्या है देखो. An experiment consists of rolling a die until 2 appears. Until a 2 appears. How many elements of the sample space corresponds to the event that 2 appears on 8th roll of the die? 8th roll of the die. How many elements of the sample space corresponds to that 2 appears not later than 8th roll? यार इसको थोड़ा देर में करेंगे. इसके अंदर जीपीवी भी लगानी पड़ेगी. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, समझाने पड़ेंगे. ये टॉपिक नहीं हुआ अभी अपने लोग, मतलब इस लेवल देखो जीके लिखिए ना. एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को समझाई देता हूं ऐसे क्वेश्चन. देखो एक क्वेश्चन. A dice is rolled. A dice is rolled or thrown. जो भी कुछ आप बोलोगे. A dice is rolled. The number 6 comes. A number 6 comes and it is referred as a success. है ना? If A and B throw dice, if A and B throw dice, alternatively, if A and B throw dice alternatively, what is the probability that A got success? What is the probability that A got success? If A starts the game, if A starts the game, if A starts the game, बोला कौन स्टार्ट करता है गेम को? A.
तो अब सुनो सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो लोग खड़े हुए हैं, उनके पास डाइस हैं एक और ए फेंकता है नंबर, अगर 6 आ जाता है तो ए को जीतना तो बोल देंगे ए जीत गया। बट अगर 6 नहीं आया तो फिर बी खेलता है। अगर बी का 6 आ गया तो बोल देंगे बी जीत गया। यानी जिसका सबसे पहले 6 आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विनर बोलेंगे, सक्सेसफुल बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट सक्सेसफुल इन द गेम। ए सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो अब क्या करें इसके लिए, अब इधर देखो क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि हर एक आदमी एक डाइस फेंक रहा है और जिसका 6 पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा, जिसका 6 पहले आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, किसने गेम शुरू किया पहले, ए। तो होगा तो ऐसे ही ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे फेंकते जाएंगे थ्रोस। अब ए कब जीतेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। या तो ए ने फेंका और 6 आ गई, जीत गया, या फिर ए ने फेंका वो हार गया, फिर बी ने फेंका वो हार गया, फिर ए ने फेंका तो ए जीत गया। या ए ऐसे जीत सकता है, या फिर ए ऐसे जीत सकता है, ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा और ए जीत गया। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? या फिर ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए जीत गया। ऐसे 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 कब तक चलेगा ये गेम, इन्फिनिटी। कब तक चलेगा ये, इन्फिनिटी। व्हाट इज द चांस दैट ए विल विन द गेम, क्या चांसेस है कि ए जीत जाएगा? तो ए के जीतने के इतने कंडीशन, या तो वो पहली बार में जीत जाएगा, या एक बार ए खेलेगा फिर बी खेलेगा फिर ए को मिलेगा चांस तो ए जीतेगा, एंड सो ऑन। बोलो आ रहा है समझ में? अब जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी, फिर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, एंड अप टू इन्फिनिटी। अब मैंने इसमें से 1/6 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां बचेगा 5/6 की पावर 2, यहां बचेगा 5/6 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन इज 1/6। ब्रैकेट में फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी का a/1 माइनस आर, याद आ रहा है कुछ? एस इंफिनिटी का फॉर्मूला आता था a/1 माइनस आर, आर इज द कॉमन रेशियो, आर इज द कॉमन रेशियो। तो आर इज द कॉमन रेशियो तो ये हो गया a तो हो गया 1/r हो जाएगा 25/36। ये कैसे, ये बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये आ जाएगा 5/6, आर नहीं तो ये हो जाएगा 25/36। तो ए के जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/6 इंटू ये हो जाएगा 36 माइनस 25, 11/36। तो ये हो गया 6, तो 6/11 इज द चांसेस दैट ए विन द गेम। कॉपी करो, बढ़िया क्वेश्चन है। इट इज द क्वेश्चन कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या यूज हो गया है, जीपी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या यूज हो गया, जीपी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। सबसे पहले अगर रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन कर लो, बढ़िया है। और उल्टा रिवीजन कीजिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निपटाइए, फिर स्टैटिस्टिक्स निपटाइए, फिर उधर वो जो ये वाले कॉन्सेप्ट्स है ना आपके, नहीं स्ट्रेट लाइंस में, जो बाद में जो कॉन्सेप्ट्स करें, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव निपटाइए, फिर कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस और ये सब करिए। छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन कंप्लीट करिए।
स्ट्रेट लाइन बोला है सर ने, तो करा देंगे भाई से, गड़ी आते रहेंगे। मेरी फीस जमा करा दो बस, अगर नहीं जमा करा पाए अभी कर चुके, धन्यवाद। मेरी फीस बैलेंस नहीं होनी चाहिए अभी। अच्छा कल ही तो जब तुम क्लास में नहीं आए प्रोजेक्ट करने गए सिविल लाइन, फिर वो चाचा तो प्यारे होते हैं ना, चाचा थोड़ी कुछ कहेंगे। पापा नहीं चाचा करते दूसरा पापा नहीं, पापा ने कभी तुम बिगड़ गए, हमें चाचा की हमें चाचा की मिलवाओ हमें तो। हम बताएंगे असलियत चाचा, तुम भी रहना मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारा डेमो चाचा के सामने देखूंगी तब समझना है। देख तो ही पढ़ लो यार, क्या किसी के डर से थोड़ी पढ़ेंगे यार, अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी। आप लोग को इन क्लासेस के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग समझा के भेजते हैं, हर दिन बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको कर करके दे रहे हो। अच्छा आप सुनो, ए के जीतने की कहानी है, तो ये वाली होगी, कॉपी कर लीजिए पूरा। ए के जीतने की कहानी 6/11, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11। 5/11, इसलिए जब भी कभी ऐसा गेम हो तो किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे, जो पहले शुरू करेगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा गेम हो तो जिसके जीतने के पहले ज्यादा चांसेस वो होंगे जो पहले शुरू करेगा। ये अगर थ्रो वाला काम है कि जिसका पहले 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा, तो वो जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे जो पहले गेम शुरू करेगा। तो बाद में शुरू करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, पहले इसने शुरू किया था, और बाद में कौन था बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी 5/11। हो गया। अब एक क्वेश्चन और भी, if A, B, C throws dices alternatively, the person who gets 6 first will be considered as the winner. Find the probability of winning of A, B, C. A के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A, B एंड C। A जीत जाएंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, B जीत जाएंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और C जीत जाएंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सेम ऐसे ही गेम है, सेम ऐसे। A will win the game, B will win the game और C will win the game। A कैसे जीतेगा, A कैसे जीतेगा, देखो ऐसे, अगर A, B और C खेल रहे हैं तो A कैसे जीतेगा, या तो A ने फेंका वो जीत गया, और A ने फेंका वो हार गया, फिर B ने फेंका वो हार गया, फिर C ने फेंका वो हार गया, इस बार A जीत गया। या फिर A हारा, B हारा, C हारा, A हारा, B हारा, C हारा, फिर A जीता, अप टू इंफिनिटी। ये भी जीपी का ही क्वेश्चन है, ये भी जीपी का ही क्वेश्चन। एक वर्ड यूज आ रहा है ऑल्टरनेटिवली, एक वर्ड क्या यूज आ रहा है ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब जब भी कभी आएगा तो जनरली इसमें जीपी लगती है।
ऑल्टरनेटिवली वाले में जनरली जीपी लग जाती है ऑल्टरनेटिव में। बोलो बना कि नहीं? ऑल्टरनेटिव तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये होगा 5/6, 5/6, 5/6, 1/6 प्लस 5/6, 5/6, 5/6। मर गए यार, कितनी बार लिखी? तो इसमें क्या होगा? 1/6 कॉमन, 1 प्लस 5/6 द होल क्यूब प्लस 5/6 की पावर 6 एंड सो ऑन। 1/6 a अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 अपॉन 216। सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग a है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए जीत जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? बना कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है पूरा, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्कूल लेवल। इसका स्कूल लेवल से कोई भी लेना देना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा? बी की अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बोलोगे सर ए हार गया बी जीत गया, या फिर ए हारा बी हारा सी हारा ए हारा बी जीत, फिर ए हारा बी हारा सी हारा ए हारा बी हारा सी हारा और फिर ए जीत। ए हारा बी जीत गया। हाँ सॉरी, ए हारा और बी जीत गया। बी को जिताना है, ऐसे चलेगा। दोनों का प्लस करके 1 से माइनस, ऐसे ही कर लो या फिर दोनों का प्लस करके 1 से माइनस। समझे कि नहीं? में चलो तो चलो बच्चों, बस आज के लिए काफी हो गया, कल करते थोड़ा सा भी और। कल आपने क्या बोला, क्या करना चाह रहा आप लोग? स्ट्रेट लाइन, हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन, यस सर। जो चाहो। रिकॉर्डिंग ऑफ